मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि वह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। आज का डेट है सितंबर 21, 2025 और यह है स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी का एपिसोड नंबर 57, जिसमें आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवम खंड दसम खंड की जाबाल दर्शन उपनिषद से। नवम खंड, जो समस्त संसार रूपी रोग से मुक्ति चाहते हैं, वे अपनी बुद्धि में यह निश्चय करें कि वह परब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ। दसम खंड, समाधि एवं उसका फल। परमात्मा और जीवात्मा की एकता के विषय में निश्चयात्मक बुद्धि का उदय होना ही समाधि है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, कूटस्थ, एक रस एवं सब प्रकार के दोषों से रहित है। यह अद्वितीय होते हुए भी माया जनित अज्ञान भ्रम के कारण अकर्ता होते हुए भी कर्ता भोक्ता, अजन्मा होते हुए भी जन्मने वाला तथा अविनाशी होते हुए भी मृत्यु वाला, ऐसा भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है। स्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है, अतः केवल अद्वैत ही सत्य है। प्रपंच या संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है। जैसे आकाशी घटाकाश और महाकाश के नाम से पुकारा जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुषों ने एक परमात्मा को ही जीव और ईश्वर इन दो रूपों में कल्पित कर लिया है। मैं न देह हूँ, न प्राण हूँ, न इंद्रिय समुदाय हूँ और न मन ही हूँ। सदा साक्षी रूप में स्थित होने के कारण मैं एकमात्र शिव स्वरूप परमात्मा हूँ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार की जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, वही समाधि कहलाती है। मैं वह परमात्मा ही हूँ, संसार बंधनों में बंधा हुआ जीव नहीं हूँ। इसलिए मुझसे भिन्न किसी भी वस्तु की किसी भी काल में कोई सत्ता नहीं है। जैसे फेन और तरंग आदि समुद्र से ही उठते हैं और पुनः समुद्र में ही लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह जगत मुझ में ही उत्पन्न और विलीन होता रहता है। अतः सृष्टि का कारणभूत समष्टि मन भी मुझसे पृथक नहीं है। यह जगत और माया भी मुझसे अलग कोई अस्तित्व नहीं रखते। इस प्रकार जिस ज्ञानी पुरुष को यह परमात्मा अपने आत्म रूप से अनुभव होने लगते हैं, वह परम पुरुषार्थ स्वरूप साक्षात परम अमृतमय परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। फिर से इस प्रकार जिस ज्ञानी पुरुष को यह परमात्मा अपने आत्म रूप से अनुभव होने लगते हैं,
वह परम पुरुषार्थ स्वरूप साक्षात परमामृतमय परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। जब योगी के मन में सर्वत्र व्यापक आत्म चैतन्य का अपरोक्ष अनुभव होने लगता है, तब वह स्वयं परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। जब ज्ञानी महात्मा सब भूतों को अपने में ही देखता है और अपने को ही संपूर्ण भूतों में प्रतिष्ठित देखता है, तब वह साक्षात ब्रह्म ही होता है। जब समाधि में स्थित पुरुष परमात्मा से अभिन्न भाव होकर अपने से भिन्न किसी भी भूत को नहीं देखता, तब वह केवल अपने परमात्मा स्वरूप से प्रतिष्ठित होता है। जब मनुष्य केवल अपने आत्मा को ही परमार्थ सत्य स्वरूप देखता है और संपूर्ण जगत को माया का विलास मात्र मानता है, तब उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जगत की दुख रूपता और आनंद रूपता। अज्ञस्य दुःखोदमयं ज्ञात्यानन्दमयं जगत् अन्धं भुवनमन्धस्य प्रकाशं तु सुचक्षुषाम्। बराह उपनिषद 22। अर्थ है, जैसे अंधों के लिए जगत अंधकारमय है और अच्छी आँखों वालों के लिए प्रकाशमय है, वैसे ही अज्ञानी के लिए जगत दुख का समूह है और ज्ञानी के लिए आनंदमय है। ओम शांति शांति शांति।